आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहता है पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी की भुजाओं डी सी तथा ए डी बिंदु पर है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए बी पी और ए बी क्यू सी है। तो पहले इसका हम एक चित्र बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। पहले ये कोई एक रेखा बनाई हमने, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, दूसरे वाले पेन से बनाते हैं ताकि सही रहेगा। ये हो गया, ठीक है। ये मैंने एक समांतर एक रेखा खींची, इसके ही एक समांतर एक और रेखा खींची मैंने, एक और रेखा खींचता हूँ मैं। ये आ गई हमारे पास एक और समांतर रेखा, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम क्या बनाते हैं, इसको एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बन गया। इसको मैंने मान दिया ए बी सी और डी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी की भुजाएं डी सी पर एक बिंदु है, कौन सा बिंदु है, पी। मान लीजिए कि ये एक बिंदु है पी, और ऐसे ही ए डी भुजा पर एक बिंदु है हमारे पास क्यू। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक क्यू बिंदु है। इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी पी बनाना पड़ेगा हमें। अब त्रिभुज ए बी पी यानी पी को हम बी से मिलाएंगे, ए बी पी यानी ए को हम किससे मिलाना पड़ेगा, पी से मिलाना पड़ेगा। तो और बी को हमें इससे मिलाना पड़ेगा, क्यू को इससे मिलाना पड़ेगा। तो इनको हम बनाते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास ये पी है, ए बी पी, तो इसको इससे मिला दिया मैंने एक बार, ये हो गया, ठीक है। एक बार ए को इससे मिलाना पड़ेगा हमें, तो ए को इससे मिला गया, ये हो गया हमारे पास ए बी पी, त्रिभुज बन गया ना ए बी पी। अब हमें बनाना है बी क्यू सी। तो ये एक तो बिंदु बी हो गया, अब बी को क्यू से मिलाना पड़ेगा। तो बी को क्यू से मिलाइए, तो ये बी को क्यू से मिलाया हमने, तो हमारे पास आया ये वाला, बी को क्यू से मिलाया, और क्यू को हमें किससे मिलाना पड़ेगा, सी से मिलाना पड़ेगा। तब हमारे पास बी क्यू सी एक त्रिभुज बन जाएगा। ये बी क्यू सी त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये हमें जो चित्र जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे हमने बना लिया, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करेंगे तो पहले बोलते हैं कि हमें किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल दर्शाना क्या है। हमें ये देख लीजिए, एरिया ऑफ ए पी बी बराबर एरिया ऑफ पी क्यू सी, बी क्यू सी का ए बी पी का क्षेत्रफल और बी क्यू सी का क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको ये एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो समांतर रेखाएं होती हैं, दो समांतर रेखाओं के मध्य बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दो गुना होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का दो गुना होता है, दो गुना होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दो समांतर रेखाओं से बने चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी जो हमारे पास कौन सा, एक मैंने पहले ले लिया एरिया ऑफ ए पी बी, तो ए बी समांतर है बी सी डी सी के। तो इसका मतलब हो गया कि जो त्रिभुज इसके बीच में कौन सा बन रहा है, ए पी बी का क्षेत्रफल है वो 1/2 किसके, एरिया किसका है, ए बी सी डी का, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने, ठीक है। अब ऐसे ही अब आगे बोला कि मैंने मान लिया कि जो हमारे पास ए डी रेखा है वो समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ बी क्यू सी है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधा 1/2 ये ए बी सी डी। अब समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1/2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1/2 से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास एरिया है यानी क्षेत्रफल है, ए पी बी का क्षेत्रफल है वो एरिया और बी क्यू सी का क्षेत्रफल के बराबर है। बस हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं एक बार ये लाइन सही से लिख देता हूँ कि ताकि आपको आसानी रहे। इस वाली लाइन को मैं और सही से लिख देता हूँ, इस वाली प्रमेय को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल दो समांतर रेखाओं से बने
से बने चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। आधा होता है। बस यही हमें ये प्रमेय आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।